जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। विपक्ष का मोटिव होना चाहिए किसी चीज पे, किसी विषय पे सकारात्मक बहस करना, लेकिन विपक्ष ऐसा करती हुई दिखाई नहीं देती। विपक्ष सिर्फ हाई तौबा और हल्ला गुल्ला मचाने में व्यस्त रहती है। कई सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट में और कई सारे पूर्व के वीडियोज में भी हमने इस बात की चर्चा की है कि विपक्ष सही मायनों में सदन के पटल पे किसी भी एक विषय पर चर्चा नहीं करना चाहती है, बल्कि वो चर्चा से भागती है और उल्टा आरोप जो है सत्ता पक्ष पे लगाती है कि जो सरकार में बैठे हैं, चाहे बिहार में नीतीश बाबू हों, केंद्र में जो है बीजेपी के नरेंद्र मोदी हों, इन पर वो कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जो है नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश बाबू सकारात्मक बहस से जो है भागना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। बहस का मतलब है कि शिष्टाचार को अपनाते हुए जो पार्लियामेंट का या जो लोकसभा का, राज्यसभा का या राज्य की विधानसभाओं का जो डिसिप्लिन है, जो डिकोरम है, जो शिष्टाचार है, उसको मेंटेन करते हुए बहस करना, अपनी बातों को रखना, अपने तर्कों को रखना, यही जो है बहस का एक माध्यम है। वहां गुंडई करना, वहां धमकी देना, वहां दबंगई करना, ये एक अच्छे राजनेताओं और अच्छे पार्टियों का चरित्र नहीं हो सकता है। लेकिन कल ही जो है बिहार विधानसभा से एक स्टेटमेंट निकल कर आता है। राजद के एक विधायक हैं वीरेंद्र, उन्होंने कहा है कि यह सदन किसी के बाप की नहीं है, और यह बात जो है वह स्पीकर महोदय को कह रहे हैं। किसी बात को लेकर चर्चा के दौरान जब बहुत अधिक बहसबाजी हो जाती है तो स्पीकर महोदय जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयर पर आसीन होते हैं, वो लोगों को और विधायकों और सांसदों को शांत करवाते हैं ताकि सकारात्मक बहस हो सके, लोग अपनी बातों को रख सके, लोग अपनी मुद्दों को रख सके और लोग सही रूप में चर्चा कर सके, विचार विमर्श कर सके। लेकिन इसी दौरान एक विधायक जो है टेबल को, मतलब चेयर को पर जो है कटाक्ष करता है कि यह सदन किसी के बाप की नहीं है। यह स्टेटमेंट सुनिए, यह किस प्रकार के स्टेटमेंट है। यह राजद की विकृत मानसिकता को दर्शाती है कि किस प्रकार से जो कहते हैं ना, हम लोग जो है 90 का दशक को अनुभव नहीं किए हैं, लेकिन ये सब सारे स्टेटमेंट को सुनकर लगता है कि 90 के दशक में सही मायनों में अफरन का काल रहा होगा, लूटमार और हत्या का शासन जो है रहा होगा। सही कहते हैं कि 7-8 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते हैं। कोई अपने परिवारजन अगर आने वाले होते थे तो उनसे यह कहा जाता था कि आप शाम ढलने और सूर्यास्त होने से पहले आप हमारे यहां आ जाएं तो अच्छा है। रात को लोग निकलने से डरते थे। सही मायनों में ऐसा हुआ होगा, हम लोगों ने उसको अनुभव नहीं किया, लेकिन जब चीजों को पढ़ते हैं, जानते हैं, और इस प्रकार के स्टेटमेंट जब किसी एक चुने हुए विधायक को बहस के दौरान संसद या बिहार विधानसभा के पटल पर अगर ये बातें रखी जाती है या कही जाती है तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानिए कि ये लोग कितने नकारात्मक छवि के और प्रवृत्ति वाले लोग हैं। इनके मापदंड क्या ऐसे बोली और भाषाओं का होना चाहिए? अरे वो एक स्पीकर पद पे बैठे हैं, वो पीठासीन अध्यक्ष हैं। सदन की कार्रवाई कैसे चलानी है सुचारू रूप से, यह उनकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो निष्पक्षता के साथ जो है करते भी है। वो एक विशिष्ट, उस सदन के सबसे जो विशिष्ट व्यक्ति होता है, कमोबेश उन्हीं को जो है स्पीकर बनाया जाता है। और वहां जब आप इस प्रकार के स्टेटमेंट और बयान दीजिएगा यह सदन किसी के बाप का नहीं है, और भाई वास्तविक है, किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप, ये तो आपके भी बाप का नहीं है। कहने का मतलब है ये पूरे बिहार वासियों का है। जो भी विधायक सांसद वहां जाते हैं चुनकर, सभी का सदन होता है, और सदन मतलब है कि वो बिहार को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस बात को समझना होगा। और इस प्रकार के स्टेटमेंट के बाद जब पीठाधीश अधिकारी ने उन्हें माफी मांगने के लिए कहता है तो वीरेंद्र जी जो है माफी भी नहीं मांगते हैं सदन से, और ये तेजस्वी यादव भी वहीं खड़े होकर कुछ बोल रहे होते हैं, उनका भाषण चल रहा होता है। आप इस बात को समझिए। देखिए, अगर टू दी पॉइंट चर्चा होंगी, टू दी पॉइंट डिस्कशन होगा, टू दी पॉइंट डिबेट होगा, विचार विमर्श होगा, तो नीतीश बाबू कैसे कहे कि आपकी माताजी भी, आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, या मतलब अपने शासनकाल में किया, अब जब हम आए हैं तो हमने बहुत कुछ किया। और जो भी नेता होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस होना लाजमी है, लेकिन वो बहस के एक तौर तरीके होने चाहिए। इस प्रकार से गुंडई, और वो भी सदन के पटल पर, अशोभनीय है, निंदनीय है, और एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो सभ्य समाज का होगा इस बात को सराहेगा नहीं,
तवज्जो नहीं देगा। इन सब चीज़ों को समझिए। अब देखिए ना, इन सब चीज़ों से सही मायनों में हमें लगता है कि जब 90 के दशक में इनकी शासन होगी तो सही रूप में ये जो है अपना जो है रोड पर, अभी रिसेंटली रोड पर देख रहे थे कि जब बिहार बंद का ऐलान किया गया था तो एक किस प्रकार से एक महिला टीचर के साथ इन राजद के जो है कह सकते हो समर्थकों ने अभद्रता की थी। तो ये जग जाहिर है किस प्रकार से एम्बुलेंस को रोके गए और बहुत सारी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटी उस बिहार बंद के दौरान। लेकिन इस बात को आप मानिए, दुर्भाग्य देखिए कि उसी बिहार जिस दिन बंद था उस दिन नवादा में जो है लालू के लाल जो है तेजस्वी यादव आकर संबोधित किए और अपनी रैली की। आयरनी देखिए, जो पार्टी बिहार बंद करवा रही है वो जो है रैली करने के लिए स्वतंत्र है और उस पार्टी के लोग उस रैली में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं नवादा की डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, अब बाकी सब जगह बिहार में बंद करवाएंगे। वाह, अरे भाई उस रैली में कोई तो व्यक्ति आया होगा देखने, कोई तो व्यक्ति आपके समर्थन में आया होगा, तो वो जब चल सकता है तो सारे बिहारवासी क्यों नहीं चल सकते? फिर आप उनको क्यों रोक रहे हैं, और उसमें भी एक महिला शिक्षक को? तो ये सब सारी चीजें हैं, इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से ये राजद की विकृत मानसिकता को दर्शाता है और किस प्रकार से बिहार में या फिर सदन के पटल पर ये लोग जो है अभद्रता करते हैं या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और चेयरपर्सन और उस चेयर का भी सम्मान नहीं करते। किस प्रकार से ये लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं, हम तो इस बात को सोचकर कभी कभी अचंभित रह जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आपको समझना होगा। और नीतीश बाबू ने महिलाओं के लिए क्या किया, या राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, या लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बिहार के लिए क्या किया, या बिहार की महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया, ये समस्त बिहारवासी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब नीतीश बाबू के बारे में देखो, उन्होंने जो है या नरेंद्र मोदी के ही बारे में देखो, सत्ता में आने के बाद लगभग हर एक घर में शौचालय का निर्माण करवाया। पहले सब लोग खुले में शौच जाते थे, उससे अब बिहार और पूरे के पूरे भारत मुक्त हुआ। और अभी भी जो है ये निर्माण कार्य चल रहे हैं, रुके नहीं हैं। इसके साथ साथ देखो अभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तो विधवा पेंशन में सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही लाभ होगा, वृद्धा पेंशन में भी उन्हें लाभ होगा। बहुत सारे, अब उज्ज्वला योजना के साथ नरेंद्र मोदी ने गैस सिलेंडर का वितरण किया, महिलाओं को दिया गया। आवास योजना मिल रहे हैं तो हेड ऑफ द फैमिली महिलाओं को माना जा रहा है, उसके अकाउंट पे पैसा आ रहा है। किसान सम्मान निधि में भी महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है डायरेक्ट उनके खाते में। तो वुमेन एम्पावरमेंट के सेक्टर में नीतीश बाबू ने बहुत काम किए और ये जग जाहिर है। आप गांव गांव जाकर महिलाओं से पूछें तब आपको पता चलेगा। और किए या नहीं किए, ये 2025 के चुनाव में इस बात का जो है निर्णय जो है बिहार की जनता ले लेगी, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी भाषा में इतनी शालीनता और तल्लीनता होनी चाहिए जो कि आने वाले लोगों के लिए एक वो मिसाल के तौर पे जो है पेश की जाए। लेकिन इस प्रकार की अभद्रता आपकी भी गरिमा को ठेस पहुंचाती है और साथ साथ चेयरपर्सन और सदन की गरिमा को भी ठेस पहुंचता है। इन सब चीज़ों पे विचार करने की ज़रूरत है, बिहार की जनता को विमर्श करने की ज़रूरत है और इस प्रकार के अभद्र भाषा को ना प्रयोग करें तो अच्छा है। बिहार को अब एक अपना स्टैंडर्ड और मानक तय करना चाहिए। लेकिन मैं बिहार के राजद के ही विपक्ष की बात नहीं कर रहा, लोकसभा में भी जो है आप देखिए किस प्रकार के बहस होते हैं, किस प्रकार से जो है कह सकते हो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया जाता है, किस प्रकार से वहाँ भी पेपर्स फाड़े जाते हैं, किस प्रकार से वहाँ भी हो हंगामा होता है। तो विपक्ष सही मायनों में चर्चा से भागती है, चर्चा करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है कि अगर चर्चा हुआ तो सच सामने आ जाएगा। विपक्ष सच से डरती है, सच सामने ना आ जाए इसलिए वो हल्ला गुल्ला करती है। अपनी बातों को टू दी पॉइंट अगर तर्क के आधार पर रखा गया तो जनता सभी चीज जान जाएगी और जनता इस चीज का मूल्यांकन कर पाएगी। लेकिन अपने आप को एक पॉलिटिकल फिगर बनाने के लिए, अपने आप को जो है लाइमलाइट में लाने के लिए इस प्रकार से अनुचित वक्तव्य और बयान देते हैं जो कि गलत है, अशोभनीय है और निंदनीय है। इसे इन स्टेटमेंट के लिए इन्हें और इनकी पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए, सदन से भी और बिहार की जनता से भी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव, जय बिहार।